हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले में हमने 4 वीडियो बना दिए हैं इसके बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने आपको बता दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हमने बता दिया आपको। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता दिया आज हमने आपको। आज हम बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट देखते ही हमको हमारे जहन में आ गया कि ये काम क्या है, प्रेजेंट में है और परफेक्ट है। परफेक्ट है मगर कंटिन्यूअस है। जैसे ये काम क्या है, पूरा हो चुका है लेकिन ये क्या है, चल ही रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या डिफिनेशन में लिखा है इसका कि वो काम जिससे पता चलता है कि कोई काम परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी पूरा हो चुका है और चल ही रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि वो सुबह से पढ़ रही है। जैसे वो सुबह से पढ़ रही है, मैं तुम्हें 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। यानी पढ़ाने का काम क्या है, परफेक्ट है लेकिन काम ये चल ही रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इसका हमने स्ट्रक्चर लिखा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर या फोर प्लस आवर। ये आपका स्ट्रक्चर है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हम लोग पढ़ते रहे हैं, यानी अगर यहाँ पे रहता कि हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे, अगर ये रहता तो क्या बनाते कि हम लोग पढ़ चुके थे, तो बनाते वी हैव रीड वी हैव रेड सॉरी वी हैव रेड बनाते हैं। रीड का यही होता है, हम लोग पढ़ते रहे, यानी काम क्या है, पढ़ने का काम तो है लेकिन कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो चुका है। तो वी हैव रीडिंग, वी हैव बिन रीडिंग, वी हैव बिन रीडिंग। गॉट इट। चलिए आगे समझते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके इंट्रोगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव को देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। तो हैज़ या हैव कहाँ कहाँ लगाते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ आपको हैज़ लगाना है, कहाँ आपको हैव लगाना है। तो हम सभी जानते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग तो हैज़ लगाते हैं, और आई, वी, दे, यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ये सब हम सभी जानते हैं ये सब। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं इसके सेंटेंस को। जैसे है मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट बीन सिंस रनिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है, तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लिया जाए, हमने क्या लगा दिया, आई हैव नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है, साफ साफ आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिख रहा है। तो आप स्ट्रक्चर का भी फेयर कर लें ताकि आसानी से, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9693345819। इस पर आप हाई लिख करके भेजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, मिल जाएगी। मिलेगी। चलिए तो फिर आगे इसका देखते हैं हम लोग क्या, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव में हमने क्या लिखा, हैज़ या हैव, पहले आता है, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह
सुबह से खेल रही है, सुबह से खेल रही है। क्या वह सुबह से खेल रही है? क्या बनाएंगे हम? ही है तो हैज़ लगाना है। हैज़ ही बीन, हैज़ ही बीन प्लेइंग, हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसके डबल इंट्रोगेटिव को देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? तो वैसे सेंटेंस जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए हमने एक पर्सनल वीडियोस बना रखे हैं, जाकर के आप वहाँ देखिए। टेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप इसको देखिए और टेंस को मजबूत करिए। तो चलिए हम समझते हैं पहले इसमें डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव को हम लोग समझते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव क्या होती है। तो वो सेंटेंस जो WH फैमिली से स्टार्ट होती है, जैसे कि वह सुबह से क्यों खेल रहा है, वह सुबह से क्यों रोता है, वह सुबह से क्यों रोता है रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे कि WH फैमिली पहले आता है, तो क्यों यहाँ पे दिख रहा है क्यों, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वाई पहले आएगा और हैज़, वाई हैज़ ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले WH फैमिली है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन है और ये बीपिंग ING और सिंस मॉर्निंग है। तो स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, और अगर यहीं पे नेगेटिव रहता तो आप लगा देते हैं सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि डबल इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस को। तो WH फैमिली पहले आता है इसमें, हैज़ या हैव उसके बाद आता, उसके बाद है सब्जेक्ट बीन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। ये सब इसके स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे एक सेंटेंस है, आप सोमवार से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। चलिए तो आज आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा दिया गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत इसमें आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी सारी हेल्प की जाएगी कमेंट के माध्यम से। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं, कल दिल्ली जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन आप करके कमेंट में आपको बताना है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो सके।